गलती होगी मम्मी, गलती से फूट गई। अच्छा, गुल्लक वहां से उठी और अपने आप यहाँ के फूट गई। मैंने पहले तुमसे पैसे मांगे पर तुमने मना कर दी और नू कही कि अगर होते तो दे देती, तो मोया में थी कि मैंने फोड़ दी। अब मैं तुम्हें फोड़ूंगी। मैं भाग जाओ। अब की बार मेरे हाथ आ गए ना तो तुम दोनों ना बीच में से फाड़ के खुंटी पे सुखा दूंगी। अयो अब घर। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? कुछ ना औलाद ने परेशान कर रखी हूँ, तुम्हें तो पता ही है रोज का है यहाँ। अरे ऐसा भी क्या कर दिया बच्चों ने? तुम तो जब देखो बेचारों के पीछे पड़ी रहती हो। बेचारे? तुम ये बेचारे लग रहे दीदी, 100 राक्षस मरे होंगे ना तब ये 2 आतंकी पैदा हुए होंगे। अरे कभी अच्छे से बिठाकर समझा भी लिया कर उन्हें। तुम्हारी गेल न रहते ना दीदी, मेरी गेल रहे, मोह पता है। दोनों लोंडा खराब निकल गए, पढ़ते लिखते ये नो, पैसा चुराना सीख गए। आज पैसा न दिए तो गुल्लक फोड़ दी, और इनका बाप वो तो इंसू भी आ गए। घर में शांति तो रही न है कतई भी। अच्छा तो एक काम करो, पूजा पाठ करवा लो तुम। पूजा पाठ कर रही है दुष्ट, एक अगरबत्ती तो लगाई ना कभी जिंदगी में। अरे बच्चों के लिए नहीं कह रही मैं, घर में पंडित बुलाकर हवन या कथा करवा लो, घर में शांति बनी रहती है। हैं दीदी, हो जाएगा वासु कुछ? अरे क्यों नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, आखिरी बार हवन कब करवाया था? दीदी वो तो मोह याद ना, मोह लगे जब ये दोनों भूत हुए ना, जब इनकी दादी ने करवाया, वहाँ के बाद बुढ़िया मर गई, तब से तो कुछ हुआ न दिखे। अरे 20-20 साल के बच्चे हो गए और आपने कुछ नहीं करवाया? पूजा पाठ तो घर में होती रहनी चाहिए ना दीदी। मैं पूजा तो करा लूंगी, लेकिन वासु कुछ हो सके? अरे हमारे घर पे किसी ने ऊपरी चक्कर कर दिया था, इनकी ड्यूटी छूट गई, दारू पीने लगे, काम धंधा सब चौपट हो गया। और जो छोटे वाला बेटा है ना, उसकी तो आवाज ही चली गई थी, वो तो ऐसे ऐसे करके बोलता था। समझ गई दीदी, इनके पापा खेत में पानी लगाने गए हैं। आंट दो, आज ही बात करूंगी, हवन तो अब होके ही रहेगा। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारदा बना, जरा सा चूम लूं मैं, अरे नारदा बना। उधर आगी मेरी जान। अरे जान वान छोड़ो, ये पकड़ो अपनी शर्ट और अगली बार से फाड़ मत लेना। अब मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो रही हूँ। अरे सुन तो सही, कौन आ रही है? तुमने तो आफत ही मचा रखी है, कोई देख लेगा यहाँ पे। और 1 मिनट भीतर को आजा, समझे कर। तुम तो बिल्कुल ही बेशरम हो रखे हो, मैं जा रही हूँ। अरे सुन तो सही। अरे तुम अपना काम करो, बाद में मिलूंगी। और अभी अभी तो आई ही, और अभी अभी जाना। अरे ऐसे ही भागती रहेगी तो प्यार कर निभाना है। चल कोई बात नहीं, बुरसेट से आगे कम से कम। और कहा घर में शांति रहनी चाहिए, यही मारे तो हवन करा रही हूँ। कहा पता हवन करा के सब ठीक हो जावे। देख ले बेटा, जैसे तो ठीक लगे। अच्छा मैं नू कह रही, बहुत दिन हो गए तुम भी यहाँ ना आई। हवन हो रहा है या बहाने घूम जाओ? मैं तो आ जाती बेटा, एक तो अपने घुटने से परेशान हूँ, मैं पे चला ना जाता हूँ, दूसरा मैं आ गई तो यहाँ भैंसन ने कौन देखेगा। अरे मम्मी, इन भैंस बुग्गी न्यार में ही कट गई तुम्हारी सारी जिंदगी, और ऐसे ही मेरी कट रही है। कोई बात ना बेटा, अब कहाँ कर सके। डबल MA करी मैंने, जब भी तुमने गोम में ब्याह कर दिया मेरा। ठीक है मम्मी, बाद में बात करूंगी, आ गई है। नो कर ले, तेन तो वैसे भी डबल MA कर रखी है। हाँ तो कर रखी है, तुम्हारी तरह 10वीं फेल थोड़ी ना हूँ। और तो तू कौन सा डबल MA करके चंद्रमा पे झाड़ उड़ा रही है, या घर में गोबर के उपलान में पास रही है? फालतू की बात मत करो मौसू, वो घर में हवन करवाना है। हवन तो खैर वो भी करवाना। क्यों? तुम्हें क्यों करवाना? किसी की आत्मा ज्यादा ही भटक रही है आजकल। अच्छा वो तो पता पड़ जाएगी किसकी आत्मा परेशान है। फोन करो पंडित जी को, हवन करवाना है। करो करो। पानादाथ जी, हाँ हेलो। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और सुनाओ, ठीक हो पंडित जी? अरे साहब सब कुशल मंगल है। मैं तो पूछ रहा यहीं गांव में ही है या कहीं बाहर हो? नहीं अभी तो घर में ही है, आप बताइए। घर ही हो? बहुत बढ़िया। तो फिर फोन पे कहाँ बात करनी, एक काम करो घर ही आ जाओ। हाँ मैं आ जाता हूँ, कोई जरूरी काम है क्या? अरे कुछ सुन लो, नितिन मर्दुल की मम्मी हवन की बात कर रही है, तो अगर आप घर ही हो तो 1 मिनट रुको, आ जाओ यहीं। ठीक है भाई साहब, मैं आ रहा हूँ। ठीक है पंडित जी, ठीक है। कितनी देर में आ रहे हैं? अरे घर ही है, बस 1 मिनट में आ लिए। और ये नई शर्ट कहाँ से आई? 2 दिन पहले खरीदी मैंने,
ट्यूबवेल पर धरी वहां से लेकर आया हूँ यार। वो तो यूं ना समझ आ रही ट्यूबवेल पे धरो कहाँ गो आजकल। राधे राधे। मुँह लगा पंडित जाले दिखे। रुक जा 1 मिनट। राधे राधे। पंडित जी आ गए। यजमान राधे राधे। राधे राधे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और सब कुशल मंगल। हाँ सब कुशल मंगल। आ जाओ भीतर उतारो तो भीतर जाओ। आ जाओ। चलो भीतर बैठेंगे। नहीं नहीं बहन जी, वो तो मुझे समय नहीं है, कथा करने जाना है। भाई साहब ने बुला लिया इसलिए चला आया मैं। अच्छा जल्दी में हो तो पंडित जी मैं सोच रही कि हवन करवा लूं घर में, कई साल हो गए हवन न हुआ। हाँ तो बहन जी इसमें सोचने वाली क्या बात है। हवन पूजा पाठ तो पुण्य के काम है, जब मर्जी आप करवा लीजिए। हाँ तो मैं वही पूछ रही आप कब फ्री हो और मुहूर्त कौन से दिन का बढ़िया रहेगा। वैसे अगर आपकी तरफ से देरी ना हो तो कल का मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा। ना पंडित जी हमारी तरफ से कोई देरी ना है, आप कल चाहो तो कल करवा लो। तो बड़ी जल्दी हो रही है हवन करवाने की, 2-4 दिन में करवा लेंगे। चुप रहो तुम। पंडित जी आप कल ही करा लो, बस मोनू बता दो सामान क्या क्या चाहिए और क्या क्या तैयारी करनी है। हाँ सामान का पर्चा तो मेरे पास है ऐसे कि हाँ ये रहा सामान का पर्चा। आप ये सामान मंगवा लीजिएगा, कल सुबह मैं आ जाऊंगा। राधे राधे। बस पंडित जी कल कहाँ टाइम आओगे तुम? जी सुबह सुबह का ही रख लेते हैं। ठीक है पंडित जी आप दिक्कत मत लो, मैं पूरी तैयारी करके रखूंगी, आप आ जियो कल। ठीक है जी जी जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। ठीक है पंडित जी राधे राधे। अरे गेट भी बजता ही रहे। खून है अब। हम तारी भाव की बालक। और आगे मेरे बॉय आ जाओ, बस थारी मम्मी थारा इंतजार कर रही है। क्यों पीटने को? अरे हवन करवाने कह रही है वो। हवन? कौन सा हवन? पूरा तेरी मम्मी नू लगा घर में शांति ना है, बालक पढ़ते ना, कोई ऊपरला चक्कर चल रहा। ऊपरला चक्कर? पर बाबा तुम्हारा तो पीछे वाली आंटी चक्कर चल रहा। राहुल का पट्टा ऊपरला चक्कर मतलब टोन है, टोट का भूत प्रेत, इन चक्कर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा हाँ ऊपरला चक्कर। अच्छा वैसे पापा नू बताओ, ये मम्मी के हवन से तुम्हारे पिछले वाले चक्कर पर असर तो ना पड़ेगा ना? अच्छा तुम एक काम करो, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। कहा हो पापा जी? अरे तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। पता ना क्या बात का हवन धरवा लिया यार। अरे बहु मांग लेंगे हवन में। मम्मी हाँ आ गए होगे कमाई करके, अब भूख लगाई होगी तो घर चलो, मम्मी रोटी दे दो। ना बिल्कुल भी ना, आज तो सवेरे ही 40 रुपए मिल गए, दोनों भाई चाउमीन की प्लेट मार के आ रहे। बेटा पेलूंगी तो मैं कई दिन तुम्हें। वैसे मम्मी मोह लगा तुमने गुल्लक में से चिमटी करके पैसा निकाले। हमने हम 150 कह रहे और हमें मिले 40। 110 रुपए की चोरी करी है तुमने। हाँ करी, क्योंकि मुझे पता है ना तुम्हें नजर रहा है गुल्लक पे। और कान खोल के सुन लो, कल हवन है, उधर सामान का पर्चा उठाओ, नत्थू की दुकान पे जाके सारा सामान आ जाना चाहिए। ठीक है ले आएंगे, लो पैसा दो। तुम सामान ले आओ, पैसा मैं खुद दे आऊंगी। 7.5 लाख करोड़ रुपए उधारी हो रही है मम्मी, गांव में थू करवा दी बिल्कुल। कतई बेइज्जती। पंडित जी, ओ पंडित जी। हाँ भाई साहब। और पंडित जी तुम भी कौन भीतर पड़ रहे हो, यहाँ को आओ। हाँ भाई साहब। और पंडित जी मैं नू कह रहा, कल तो तुम हवन हवन करने कह रहे, वो मैं कहाँ करोगे, क्या क्या फायदे होंगे हवन के? भाई साहब हवन के तो फायदे ही फायदे हैं, घर में शांति बनी रहती है, वातावरण शुद्ध रहता है। और पंडित जी वातावरण शुद्ध रहे न रहे, घर में शांति बने न बने कोई दिक्कत ना हो, और काई ऊपरले चक्कर से कोई दिक्कत ना हो। आंसू भी बस ऐसा मंत्र मत मार दियो जासू मेरे बाहरी चक्कर खराब हो जाए। मैं समझा नहीं भाई साहब।